अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करते हैं रजब भट्ट की। रजब भट्ट के सारे दोस्त करबला के सफर के लिए निकल चुके हैं। कल रात हैदर शाह, डोगर, शहजी को लाहौर एयरपोर्ट पर देखा गया और रजब भट्ट के माँ बाप भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, क्योंकि ये सब करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं और करबला जाकर ही रजब भट्ट से मिलेंगे। इसके अलावा बहुत लोग कह रहे थे कि रजब ने व्लॉगिंग छोड़ दी है, जबकि ऐसा नहीं है। रजब ने अभी व्लॉगिंग नहीं छोड़ी। 2-3 दिन तक रजब का व्लॉग जरूर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रिसेंटली रजब की गर्लफ्रेंड फातिमा ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो कह रही थी कि रजब ने मुझे 45 लाख की रोलेक्स गिफ्ट की और कई ब्रांड्स के परफ्यूम भी गिफ्ट किए हैं, और भी काफी बातें कही थी रजब भट्ट के बारे में। तो इस पर रजब के वकील ने फातिमा को लीगल नोटिस भेज दिया है। रजब भट्ट के वकील का कहना था, आप ये साबित करें कि ये सब कुछ रजब ने आपको गिफ्ट किया है। अगर आप ये साबित ना कर सकें तो आपको 50 करोड़ का जुर्माना देना होगा। नाजरीन, आप ये वीडियो देखें। ये तो वो बीबी को हमने लीगल नोटिस भेजा है। उस बीबी ने मुंह उठा के कहीं पे भी बात नहीं कोई कर सकते आप, कहीं पे भी किसी के खिलाफ भी। उसने अपने वो एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे 30-35-40 लाख रुपए की घड़ी दी है, मेरे साथ टूर किया है, मेरे साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, उसकी सारे मामला उसने ना बताए हैं। तो उस बीबी को ये नहीं था पता कि जनाब हर चीज के साबित भी किया जाता है ना, फिर उसे ऐसा ही है। अब उसे साबित नहीं होना, हमने उसे लीगल नोटिस दिया 50 करोड़ रुपए का हर जाने का, हमने उसे लीगल नोटिस भी दिया है। दे दिया आपने? जी जनाब, वो हमने दिया है। और दूसरा साथ में उसे ये कहा कि अगर वो अपने किए पे माफी नहीं मांगती, जो उसने कहा है इंटरव्यू में, बताया वो हमको कि कैसे कहाँ पे वीडियोस दिखाए कि रजब के साथ कहाँ पे मुलाकात हुई। इसके साथ जस्ट एक मुलाकात हुई, वो भी कराची में, वो भी कोई फैन था तो रजब का जानने वाला था। उसने कहा यार ये बीबी मिलना चाह रही, उधर ही खड़े खड़े मुलाकात हुई है, एक आध वीडियो बनी है। उसके बाद नॉट अ सिंगल मैसेज, नॉट मुलाकात, कोई किसी किस्म की कोई मीटिंग भी नहीं। और बिला वजह मुंह उठा के आप फेम हासिल करने के लिए लगे हुए हैं कि जनाब ये भी मैंने किया, वो भी किया है। तो पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं, आप किसी का भी नाम लेके उसे डिफेम नहीं कर सकते। आपने डेफामेशन की है, उस बंदे का घर खराब करने की कोशिश की है, उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। अगर तो ये बीबी वहां पे माफी नहीं मांगती, वीडियोस नहीं बनाती, तो इंशाल्लाह इसे लीगल नोटिस आ गया, आगे इसे अदारों की तरफ से भी नोटिस आ जाएगा, अदालत भी बुलाया जाएगा। और अगर ये माफी ना मांगे और ये साबित ना कर सकी तो 50 करोड़ रुपया देना पड़ेगा इसे। यार ये घड़ी मैंने जो पहनी हुई ना, ये ना 7 करोड़ रुपए की है, ये मैं दिखा रहा हूँ। अब देखने से यहाँ पे ऑडियंस को क्या नजर आना है कि कौन सी है क्या नहीं पहने। भाई मुंह उठा के बात करना बड़ा आसान होता है, साबित करना मुश्किल होता है। उसकी कोई रसीद भी होगी इसके पास। देखिए जब आप रोलेक्स, जाहिर सी बात है, कोई रसीद, डाटा होता है, पूरा डाटा होगा, उसका कोई मॉडल नंबर होगा। ये मॉल रोड पे दुकानें हैं रोलेक्स की भी, दूसरी भी, हम वहां पे लेके जाते कहते दिखाएं। इस तरह ना मुंह उठा के ये बात करती हैं। 50 रुपए के आपने कपड़े नहीं पहने हुए, जिसके आप 50 लाख की घड़ी दिखा रहे हैं। किसी बंदे को आप डिफेम नहीं कर सकते। तो अब आपने अगर किया तो उसे साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। नहीं माफी मांगते तो फिर भाईजान आ जाए कोर्ट में, और अगर आपने ये साबित ना किया तो 50 करोड़ रुपया लेके आइएगा। अब अच्छा जोहिद भाई, रजब भट्ट ने बड़े लोगों के यूट्यूब चैनल को हाइप दी जी। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में कहा था कि मुश्किल में पता लगता है अपने कौन है और पराये कौन है, और ये बहुत वाज़ेह आईना हो गया कि रजब ने जिन पर भरोसा किया उन्होंने उसके साथ दगा भी किया। बिल्कुल ठीक है, क्या समझते हैं रजब भट्ट कब सीखेगा? वो भाईजान इंसान ना पूरी उम्र कब्र में जाने तक ना वो सीखता है। बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और ये जो किसी ने ना पंजाबी की कहावत है, किसी ने वटे को पूछा तू गोल किमें है, उन्हें कहा ठुड्डे खा खा के। तो ये भाईजान इसी तरह ही होता है, इंसान हर चीज सीखता है। और जब भी सीख रहा है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। देखे मेरी कमोबेश हर रोज ही मुलाकात बात होती है उससे, कोई ना कोई टॉपिक पे बात हो रही होती है। वो बेचारा ठीक लगा हुआ है, मैंने एडवाइजर भी है ना उनके, इससे हटके भी उससे दोस्ती भी है, वो रोजाना बातचीत होती है। मैंने भी उसे उस दिन कल वाला जो परसों उसका व्लॉग आया लास्ट, अभी नहीं उसका कल अपलोड इन किया, तो मैंने तब भी उसे कहा कि भाई यू आर ब्रेव, बहादुर रहना है, ये चीजें आती रहती हैं। तो ये लोग अब कई वो थे वो कार्स वाले, उन्होंने बगैरती की। फिर आगे उसके जो दोस्त है बाप जिन्हें उन्होंने कहा, उन्होंने जिन्हें शूट आउट देता रहा, उन्हें जो भाई बने उन्होंने। भाईजान मैं कहता हूँ हर बंदा यहाँ पे फेम का भूख। इसके अलावा रजब भट्ट की गर्लफ्रेंड फातिमा भी करबला में मौजूद है। फातिमा ने सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस और फोटोज अपलोड की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि फातिमा भी करबला में मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज आ रही थी कि रजब भट्ट ने फातिमा का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, जिस पर रजब की गर्लफ्रेंड फातिमा ने रिएक्ट करते हुए ये कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। भाई मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मैं सिर्फ अच्छाई करने की कोशिश कर रही थी कि यार चलो अगर मैंने एज अ फन कोई पॉडकास्ट कर दी है तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन लोगों को ना इज्जत रास नहीं है, और ऐसे लोग आके बातें बकवास कर रहे हैं जो पैसों पे बिके हुए हैं, ठीक है। पैसों पे वो खुद बिके हुए हैं, बातें मेरे लिए कर रहे हैं, करते रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली ना अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा ना मैं उसके बंदों से डरती हूँ, ना मैं ये पैसों पे बिके हुए टुच्चे लोगों से डरती हूँ। जिसको जो करना है वो कर ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे साथ अल्लाह है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
दोस्तों आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।